हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी को कैसे हैं आप लोग। और हालांकि ये सवाल अब मुझे लगता है कि बहुत अधूरा सा हो गया है, क्योंकि पहले यही जवाब होता था, देखिए हम सही हैं, आप कैसे हैं। लेकिन मोस्टली अब ऐसा होता है कि देखिए पॉजिटिव लोगों की खबरें ज़्यादा आती हैं और हर तरफ एक नेगेटिविटी का माहौल है, लेकिन इसमें हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। कोरोना पॉजिटिव नहीं बल्कि मानसिक तौर पर पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये आप सीख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। मैं इस पूरे मामले पर सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि सरकार ने जो किया है उसको जरूर मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। आज सुबह खबर आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पॉजिटिव हो गए। इसकी जानकारी उन्होंने खुद साझा की, बाकायदा ट्वीट करके। और इसके पहले उनकी वाइफ पॉजिटिव हुई थी, और जिसके बाद ये था, पहले उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी जो है कि पॉजिटिव हो गई है, मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूं, वहां से मीटिंग्स लूंगा। कुछ देर बाद उन्होंने ट्वीट किया कि देखिए मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है, और मैं इसके बावजूद मीटिंग्स जो रात के 7, साढ़े 7, 8 बजे होती है उसको मैं अटेंड करूंगा, लेकिन आइसोलेशन में रह के। ऐसे कोई गंभीर सिम्टम नहीं है जिसको लेकर अभी कहा जाए, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि ये संकेत ये है कि अगर प्रदेश का कप्तान, जहाज का मुखिया, प्रदेश का मुखिया, सूबे का जो सर्वा है, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी अब तक लगातार 1 साल से जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, अगर वो खुद पॉजिटिव हो जा रहा है तो देश की और प्रदेश की और संभागों की स्थिति से आप अवगत हो सकते हैं। आप जितनी सुरक्षा बरतते हैं उससे कई लाख गुना सुरक्षा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होती है। वो टीम लगी होती है उनको बताने के लिए और उनको बचाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अगर वो संक्रमित हो गए तो आप अंदाजा लगाइए कि संक्रमण का दायरा किस हद तक पेनिट्रेट हो चुका है हमारे आपके इन्वायरमेंट में, घरों में, हमारे आपके आसपास, गांव में, ढाड़ियों तक में। और दूसरा ये है कि जैसा कि अभी हमारी सहयोगी भी आपको बता रही थी, खुशबू, कि एक्सपर्ट्स की यही राय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। साफ कहा एक्सपर्ट्स ने कि आगे कोई उपाय नहीं है आपके पास। आपको 15 दिनों के लिए जो ये अनुशासन पखवाड़ा बोल सकते हैं या फिर लॉकडाउन बोल सकते हैं, इससे भी ज्यादा सख्ती के साथ आपको आगे कंटिन्यू करना होगा, और इस सरकार इस पर अमल करेगी। 3 से लेकर 15 तक इसको बढ़ाया जाएगा, और उम्मीद यही की जा रही। चूंकि देखिए एक चीज और है कि रिसर्च बीच में आई थी, हिंदुस्तान के भीतर 3 या 4 मई से लेकर 18 से 20 मई तक बेहद क्रूशियल वक्त होने वाला है। और इस दौरान कहा जा रहा है कि जो हिंदुस्तान की यंग ब्रिगेड है, युवा आबादी है, यूथ जो हिंदुस्तान की है, लगभग 45 से 50 करोड़ के आसपास की आबादी, वैसे तो 80 करोड़, लेकिन 45 से 50 करोड़ की आबादी इन 10-15 दिनों के भीतर संक्रमित होने के पूरे आसार हैं। और आप इसको इतने आसानी से मत आकलन करिए कि हो सकता है हवाई बातें। आपको बताऊं, आप जो सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपके आसपास हर तरफ मौतों की खबरें हैं, आपके जानने वाले लोग हैं। मार्च में रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, फ्लैशबैक में जाइए, तो केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, लेकिन हमें नहीं लग रहा था कि 1 महीने के भीतर कोरोना इतनी बड़ी तबाही लेकर आएगा। और मार्च जैसे बीता, अप्रैल खत्म होने वाला है। 30 दिन के या 28 दिन के दरमियान जिस तरीके से इसने पूरे हिंदुस्तान को अपने कैप्चर में लिया है, अपने ग्रिप में लिया है, यह दिखाता है कि जो आगे आने वाले वक्त में एक्सपर्ट्स जो बोलते जा रहे हैं, वैज्ञानिक और डॉक्टर जो दावा कर रहे हैं कि मई का महीना सबसे क्रूशियल वक्त होगा, उसमें आपको बचना होगा, और ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, पसीने लोगों के होंगे, वो अपने आप में खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद बरसात का वक्त आएगा, वो और ज्यादा नुकसान पैदा कर सकता है। और एक्सपर्ट्स और सरकार की इसीलिए ये पूरी तैयारी है कि बरसात आने से पहले लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, ताकि अगर संक्रमण बढ़ता भी है तो लोगों के मरने की संभावना कम से कम हो जाए, क्योंकि उनके शरीर में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिया जाए। लेकिन फिर भी टीका लगाने में अभी वक्त लग रहा है। बहुत सारी सरकारों ने कह दिया, इवन बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उन लोगों ने भी कह दिया है कि हो सकता है कि अभी 1 तारीख से नहीं बल्कि 15-15 मई के बाद से टीका लगना शुरू हो पाएगा। इतनी जल्दी, चूंकि प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई को लेकर भी जो व्यवस्थाएं हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं है। तो ऐसे में हमें व्यवस्था या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में समय लग रहा है, और 1 तारीख से सबको तो मुहैया नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बरसात गिरने से पहले सबको टीका लगा दिया जाए, ये कोशिश होगी। और बरसात का मतलब मई पूरा, जून, 22 जून से ऑफिशियली जो कहा जाता है, पैमानिक तौर पर कहा जाता है कि 22-23 जून से बरसात गिरनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आज के दौर में, क्योंकि पेड़ों को हमने काट दिया और बरसात भी प्रभावित हुई, हमें ऑक्सीजन भी अब नहीं मिल रहे हैं। तो आप जून तो छोड़ दीजिए, जुलाई के पहले सप्ताह वगैरह से अगर अनुमान होता है कि बारिश गिरेगी, तब तक 2 महीने के दरमियान आपको टीका लगने की संभावना है। इन 2 महीने में आपका नंबर कब आता है, आप रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं उसके बाद कैसे आपको टीका पहुंचाया जाता है आप तक, या आप तक लगता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये 2 महीने तब तक कोरोना पूरी तबाही मचाने के लिए तैयार है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम ये बड़े देश जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ मदद का
आश्वासन दे रहे, हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और यही सबसे बड़ा आपका जीवन रक्षक अगर कोई मंत्र बनेगा तो यही बनेगा। इसीलिए देखिए, मैं खुद काढ़े का सेवन कर रहा, स्टूडियो में मौजूद हूं, मेरे पास सैनिटाइजर ऑल टाइम होता है, जहां मैं होता हूं वहां पर भी। और मेरे साथ इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार। और आपसे भी अनुरोध है कि घर में रहिए, टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, लोगों से बातचीत करिए चैट के जरिए, बुलाकर नहीं। और इसी तरीके से जो वर्चुअल दुनिया थी उसी में कुछ दिन रहने की कोशिश करिए तो ज्यादा बेहतर है। अब ये बाहर निकलेंगे तो हालात खराब हो जाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आग्रह करूंगा इसको शेयर करिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए।